बस अरे आप लोग हमारे क्यों हुआ करते थे। ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि आने वाली है। मैं इस कार्यक्रम की जब शुरुआत हमने करी, वो बात करने वाले समय में हम दूसरी चीजों को दोष दें कि प्रकृति में ऐसा हो गया, समाज में ऐसा हो गया, तो वो हमारी विडंबना है। क्योंकि लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा हो। लोकेश भाई जो है उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, फिर भी वो इस काम के लिए लगे हुए हैं ताकि आप लोग अच्छे से सांस ले सकें। आप सब बच्चे भी छोटे हो, जो भी नियम आप जीवन में धारण कर लोगे तो शायद पूरी जिंदगी आप उसको निभाने में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि बचपन हमारी नींव होती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आप अभी से थोड़े से नियम अपनी जिंदगी में लागू कर लोगे तो पूरी जिंदगी आपको कोई हटा नहीं सकता उसको काम को करने के लिए। इतनी लगन पैदा हो जाएगी कि आपके साथ 10 लोग और भी जुड़ जाएंगे। तो मेरे थोड़े से हैं पॉइंट जिन पे आप लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर या शुभ अवसर पर आप एक नियम बनाएं कि कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उस पेड़ की देखभाल कम से कम 1 साल तक करें, ताकि वो पौधा, छोटा सा जो पौधा होता है वो पेड़ बनकर 1 साल तक अगर आपने उसके ध्यान रख लिया, फिर उसको कोई भी नहीं, उसको मार नहीं सकता कोई भी, जब तक उस पर कुल्हाड़ी ना चलाई जाए, कुछ भी कोई भी मौसम आ जाए फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसी तरह आप जब बड़े बड़े उपहार देते हो किसी भी अवसर पर, अपने दोस्तों के जन्मदिन पर बड़े बड़े उपहार देते हो, महंगे महंगे उपहार देते हो, उससे हमारे 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो हमारे प्यार तो डस्टबिन उसमें भर जाता है। तो इस चीज में मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने जिंदगी में किसी को भी उपहार दें तो पेड़ों का उपहार दें, पौधों का उपहार दें और उसको पौधे को पेड़ बनने का संकल्प उससे लें। पौधे लगे हुए हैं, कितने लगाने की जरूरत करें। आपने कोरोना टाइम में देखा होगा कुछ लोग पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गए थे। कोरोना जाते ही सब पीपल के पेड़ को भूल गए। कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो सबको पता था उस टाइम में। अगर आप अपना पानी बचाने के तरीके, जैसे आप अपने पास धोएं ताकि जो पानी आप बहा रहे हो, जो नाली, वो कम से कम पेड़ पौधों के काम आ जाए। आप अपने आसपास आरओ का पानी है, उससे आप अपना, आजकल हर घर में आरओ लगा होता है, उससे इतना पानी वेस्ट होता है, उस पानी को आप स्टोर कर लें, उससे गाड़ियां धोएं, पोछे लगाएं, पौधों में डालें। इस तरह के छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। ब्रश करते हुए डब्बा भर के ब्रश से बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो पर्यावरण पंचायत का हमारा ये मेन मकसद है। लोकेश भाई इसके लिए दिन रात अपने टीम के साथ अपने नाम से सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। तो उनका मेन मकसद यही है कि हम इस पर्यावरण पंचायत में आप लोगों को मोटिवेट जाए, नाम रोशन कर। मतलब आप कोई साधारण स्कूल में नहीं पढ़ रहे, ना ही आप साधारण बच्चे हो, तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम करें जो और कोई कर ही नहीं सकता। हालांकि आप कर रहे हो, पढ़ाई में कर रहे हो, एक्टिविटी में कर रहे हो, लेकिन पर्यावरण पंचायत में भी हमें इस तरह की आपका साथ चाहिए। आगे आपको सभी का साथ दें, उसको साफ सुथरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं। थैंक यू। धन्यवाद करता हूँ। और आज के कार्यक्रम की हमारी जो मार्गदर्शक हैं शीला दीदी, जो चंडीगढ़ से आई हैं, जिन्होंने अभी आपसे बात की, उनका, और एसएचओ साहब यहाँ पर हैं, मैम आप हैं, संजना जी आई हैं, बाकी तमाम भारत विकास परिषद के साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आप यहाँ पर हैं, होने वाले हैं। जैसा कि मैम ने भी बताया कि हम इसी पे बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। शांत हो जाइए आप सब लोग, और आप ये सोचिए कि जब आप शांत होते हैं, क्लास में जब आप बैठे होते हैं, तो किन किन तरह के पक्षियों की आवाजें आपको सुनाई देती हैं? आप बताइए, क्लास में आपको किस पक्षी की आवाज सुनाई देती है जो बाहर से आती है? चिड़िया की आवाज आती है? और किस किस की आती है बताइए? सिलेक्ट सिटी मॉल में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहां पर भी एक है। उसमें मैं गया तो देखा कि एक जगह पे लिखा हुआ था ऑक्सीजन बार। मैंने पूछा जी ऑक्सीजन बार क्या है? तो वहां पर जाके पता चला, अच्छा आप एक बात बताओ बच्चों, आप जो सांस ले रहे हो, इस सांस लेने के लिए किसी को पैसे देने पड़ते हैं? आपके स्कूल में किसी ने मांगे हो? आपके परिवार में, घर में, बस में, कहीं पर पैसे मांगे जाते हैं कि पैसे दो, सांस ले ली तुमने? पेड़ पौधे आपसे पैसे मांगते हैं?
वहां पर जी एक दुकान खुली है सिलेक्ट सिटी मॉल में, ऑक्सीजन बार। मैंने जब अंदर जाके पूछा भाई क्या मामला है, मैं तो हरियाणा से आया हूं, हमारे वहां तो ऐसा है नहीं। उसने बताया 100 रुपये देगा 20 मिनट सांस ले लो। दिल्ली में 4 साल पहले, कोरोना से पहले की बात है, 100 रुपये देके 20 मिनट सांस लेने का प्रचलन शुरू हो चुका था। तब तो कोविड भी नहीं आया था पर्यावरण के मामले में। उसके बाद मेरे कुछ साथियों के साथ मैंने पूरे देश की एक यात्रा की ताकि देश को समझा जा सके कि देश की और हरियाणा की और उत्तर भारत की और बाकी सब चीजों में क्या फर्क है, किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित किया जा सकता है और वो क्या चीजें हो जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम वो चीजें दे पाए जो हमारे पूर्वज हमें दे पाए थे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मैम, जो अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स को वेरी गुड आफ्टरनून। आपको आज गर्व महसूस करना चाहिए कि आपको इतनी सी उम्र में इसके बारे में आपको पता चला है। आज इस समय 2023 में जो 2 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं जिससे इंसान को डरना चाहिए, पहली है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से हम क्या समझते हैं कि ये जो बिन मौसम बारिश होती है ना, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, सर्दी कभी आती नहीं है, गर्मियों का मौसम चलता रहता है। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में 4 सीजन होते थे, गर्मी का, सर्दी का, बारिश का, स्प्रिंग का। पर अब हम किसी भी सीजन में किसी भी वेदर को नहीं बोल सकते कि हाँ कि विंटर्स में सर्दी पड़ती है, हम ये नहीं बोल सकते क्यों एनवायरनमेंट है उसका ध्यान नहीं रख पा रहे, हमारा जो पर्यावरण है उसका हम ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आप बच्चे अगर ये ठान लो कि हमें अपने क्लाइमेट के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तो हम बहुत वाइट का पेपर यूज किया है तो उसको फेंकना नहीं, दूसरी तरफ का भी यूज करो। उसके बाद जैसे हम दूसरी कक्षा में जाते हैं, जो हमारी पुरानी कॉपी जो होती हैं उनमें जो पेजेस बच जाते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, है ना। अगर हम उन्हीं पेजेस को वापस, लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ से, और जब वो पेड़ कटता है फिर ही पेपर बनता है। हमें पेड़ काटने नहीं है, हमें पेड़ लगाने हैं। तो अब आपने सुना होगा हर चीज में ऐसे बोलते हैं, ई कॉमर्स, ई प्रिंट, सब चीज के आगे ई लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे डिजिटाइज किया जा रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे, स्क्रीन पर, मोबाइल पर आ चुका है। इसका भी यही रीजन है कि पेपर बचाना है हमें। मैं अब हमारे देश में 47,000 पेड़ कटते हैं सिर्फ चुनाव आयोग को दस्तावेज जो वो पहुंचाते हैं पार्टीज को वो छापने में, तो उसको रोका जाए और सिर्फ डिजिटल मीडियम से, सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाया जाए। उसी तरह आप लोगों को भी अपना, अब आपका छुट्टियां कब पड़े, प्लास्टिक का कचरा अलग और जो रिसाइकल हो सकता है, जो प्लास्टिक का कचरा होता है उसको एक तरफ रखें, और जो दूसरा कचरा होता है जैसे कि बचा हुआ खाना, न्यूज़पेपर, पेपर, उसको एक तरफ रखना। क्योंकि सिर्फ इस स्टेप से हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आप लोगों का हॉलीडे होमवर्क यही है मेरी तरफ से कि आप अपने पर्यावरण के लिए काम करेंगे। कोई भी कचरा अगर आपको जमीन पे मिलेगा, सड़क पे मिलेगा, उसको कूड़ेदान में फेंकेंगे। सुदेश मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगा, हमारी छोटी सी जगह में इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया है। लोकेश जी ने आपको बताया आज के समय की सबसे जो बड़ी समस्या है, हम उसको कह सकते हैं पर्यावरण की समस्या। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत सी कमियां आ गई हैं, बिगड़ गया है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, पुराने टाइम में बीमारियां नहीं होती थी, आजकल नई नई बीमारियां आई हैं। ये सारी सिर्फ पर्यावरण में जो कमियां आई हैं उसकी वजह से है। लोकेश जी ने विस्तार से बताया है, मैं सिर्फ उसका समाधान बताना चाह रहा हूं। अगर हम सारी दुनिया का अगर उठा के चलेंगे तो नहीं कर सकते। हमें सिर्फ क्या करना है, सब बच्चों को एक एक पौधा लगाना है, और जब तक वो बड़ा नहीं होगा उसका ध्यान रखना है। आपके लिए यही बहुत बड़ा योगदान है।
अपने नाम से एक पौधा लगाएं, भले ही उसके पास में अपना नाम लिख दें, एक नाम का बोर्ड लगा दें वहां पे, ये मेरा पौधा है, और उसका ध्यान रखना है, उसको पूरा पेड़ बनाना है। दूसरा, माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं। हमारा खाना पुराने समय में बहुत शुद्ध होता था, केमिकल नहीं होते थे। आज के टाइम में यूरिया और दूसरे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स इतने हैं, नुकसान करते हैं। तो बस अपने अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने खाने के लिए जो अनाज आप अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं, उगा रहे हैं, वो अनाज आप उसमें केमिकल और पेस्टिसाइड्स का, यूरिया का कम से कम प्रयोग करें। शुरुआत करेंगे, एक किले में जहां ज्यादा फसल होती है वो कम होगी, लेकिन अगर आप शुद्ध खाएंगे, शुरुआत करेंगे, एक किले से भी करते हैं, तो धीरे धीरे समाज में बदलाव आएगा, बीमारियां कम होती चली जाएंगी। जब आप बिना केमिकल युक्त, बिना पेस्टिसाइड्स युक्त अनाज खाएंगे तो बीमारियां अपने आप कम होती चली जाएंगी। जब आप स्वस्थ हैं, आपको देखा देखी दूसरे लोग भी उसी चीज की डिमांड करेंगे। तो शुरुआत करनी है बस अपने से, कि हम जो अनाज खा रहे हैं उसमें कम से कम यूरिया हो, कम से कम पेस्टिसाइड्स हो। एक एक पौधा, सब पौधे हैं, पेड़ हैं, वो ना काटे जाए। वो तभी संभव है जब हम अपने निजी समाज से उठ करके अपनी जॉब से एक्स्ट्रा कुछ समय समाज के लिए, बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए निकाल पाएंगे। और सबसे ज्यादा मैं ऋणी रहूंगी उन अभिभावकों की जो हमारे छोटी सी कॉल पे यहाँ पहुँचते हैं। हमारे एरिया के समाज, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे परिवार से सामाजिक है कि ये समाज बदलना चाहिए। और वो कब बदलेगा, जैसे अभी ऐसा साहब ने बताया, मैं भी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं आएगा। अभी मेरे पास मेरे जाएगा, वो ना हमारा रहेगा ना उनका होगा। तो इसलिए आप जिस दिन जिस काम के लिए समय निर्धारित करें, पूरे समर्पण के साथ उसको करें। हम लोग दिवाली पे पौधा बांटते हैं, गाँव घर घर जाते हैं, तो माताओं बहनों से पहले पूछते हैं। बड़ी भ्रांतियां हमारे समाज में। 2011 में जब मैंने तुलसी वितरण शुरू किया लोकेश भाई जी, तो महिलाएं ये कह के मना कर देती थी कि मैडम इसकी पूजा करनी पड़ेगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप सिर्फ इसकी टाइम से खुदाई कीजिए, पानी दीजिए। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमारे घर में जो भी इवेंट हो, चाहे किसी का जन्मदिन है, चाहे एनिवर्सरी है, कोई भी पार्टी हम करते हैं, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। आप खर्च कीजिए अपने बच्चों की शिक्षा पे और पर्यावरण के ऊपर। ये नहीं कि आपने सबने एम स्कूल में ही भेजना है, आप जहाँ भी भेजें, मैं बार बार एक अनुरोध करती हूँ, आप भेजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय जरूर दीजिए। सिर्फ पैसे देने से आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। उन बच्चों का रिपोर्ट आकर के लीजिए, उनको पुरानी चीज़ों के साथ जोड़िए। जैसे आप अपनी बहुओं को कहते हैं ना कि जब हम चाकी पीसते थे तो हमारी कमर में दर्द नहीं होता था, हम सुबह उठ करके 2 किलोमीटर नलके से पानी लेने जाते थे तो हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता था। वैसे ही अपने पोता पोती को भी कहिए। कई बार बड़ा दिल में टीस होती है, एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ, यहाँ पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स, मैडम ने मेरे बच्चे को मारा। अरे भाई, के बच्चे के अंदर वो आदतें डेवलप करना चाहते हैं जो उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। बच्चे को सिखाएं उनको कचरा कहाँ डालना है, उनको अपना रेगुलर काम कैसे करना है, उनको आलसी मत बनाएं। आप मिट्टी डालूंगा। ऐसे सब आप गाड़ दो।